Hello guys, this time we are now continuing with lecture number 7. हमने इसका नाम रखा लेक्चर नंबर 6 में हमने आपको बताया था व्हाट इज़ द लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ द लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, ये उसका बताया मैंने आपको शेप, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसका सोल्यूशन हमने दिया था लेक्चर नंबर 6 में। मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ लेक्चर 6, लेक्चर 7 नाम रखा इसका हमने पावर सीरीज सोल्यूशन में। अगर आपको याद होगा वहाँ हमने क्या किया, आपको पहले जाना पड़ेगा लेक्चर नंबर 6 पे, डायरेक्टली आप जंप नहीं करना। हमने वहाँ पे एज्यूम किया था सोल्यूशन y इज इक्वल टू समीशन r रनिंग फ्रॉम a टू r रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ar x रेज पावर k माइनस r। मैंने आपको ये भी बताया कि डिसेंडिंग पावर ऑफ x में जो सोल्यूशन होता है वो मतलब मोर इम्पॉर्टेंट होता है, वो तो उससे के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर हमने इसको डेरिवेटिव किया, dy बाई डी एक्स निकाला ये, फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये। तो हमारे पास फर्स्ट दिस इक्वेशन पता है, दैट इज़ द लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने लिखा था यूजिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन वेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं इससे, तो हम दोबारा लिखते हैं लेट अस यूज नाउ यूजिंग second, third and fourth these values in Legendre डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका नाम मैंने फर्स्ट रखा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या था वो, इट वाज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट वाज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, then dy by dx plus n into n plus 1 y is equal to 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन था, लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वो हमने निकाल के दिया लेक्चर नंबर 6 में। dy बाई डी एक्स भी निकाला, y एज्यूम किया, ये सोल्यूशन इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x। अब हम ये यूज़ करेंगे, फिर हम आगे चले जाएंगे, आप भी मेरे साथ चलिए ये हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हम वैल्यू यूज़ करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वो वहाँ पे आपको है, इट इज़ समीशन ऑफ r रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ar then it is k minus r then k minus r minus 1। ये मैं करता हूँ d2y dx स्क्वायर का वैल्यू यूज़ x रेज टू पावर k माइनस r माइनस 2। अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप लेक्चर नंबर 6 में ज़रूरी ये देखिए, ये मैंने यूज़ किया इसका वैल्यू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 2x, फिर dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे है, दिस डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन निकालने के बाद 0 टू इन्फिनिटी इट इज़ ar k माइनस r x रेज टू पावर k माइनस r माइनस 1। ये हमने वैल्यू किया यूज़ किसका, इट इज़ dy बाई डी एक्स ar k माइनस r x रेज पावर k माइनस r माइनस 1। ओके, देन यू हैव ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्लस n इंटू n प्लस 1। y का वैल्यू क्या है, समीशन ऑफ r गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ar x रेज टू पावर k माइनस r, जो हमने एज्यूम किया इसका सोल्यूशन, इट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारे पास दिस लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आप देखिए क्या आता, दिस इम्प्लाइज 1 से जब मल्टीप्लाई होगा इट इज़ समेशन ऑफ r गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज़ ar k माइनस r एज इट इज़, देन k माइनस r माइनस 1, ये आएगा x रेज टू पावर k माइनस r माइनस 2।
अब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस इसका साइन है एक्स स्क्वायर का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे चेंज आएगी, बेस सेम पावर ऐड, ये आएगा एक्स रेज पावर के माइनस आर माइनस 2 प्लस 2, ये खाली रहेगा एक्स रेज पावर के माइनस आर। लिखिए देन यू हैव माइनस साइन दिस, इट इज समेशन ऑफ r running from 0 to infinity ar k minus r again, then k minus r minus 1, this will be x raised to power basis same power add, this is only k minus r। दोबारा देखिए, मैंने 1 से इसको मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसका प्रोडक्ट आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये दो टर्म्स मुझे मिल रहे हैं। अब यहाँ पहुँचिए आप, यहाँ मल्टीप्लाई होगा एक्स से इसको, आप देखिए क्या आएगा ये, इट इज़ योर माइनस 2 टाइम्स समेशन ऑफ आर रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, आर गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ए आर के माइनस आर, ठीक तरह से देखिए, बेस सेम पावर ऐड, इट इज़ ओनली एक्स रेज टू पावर के माइनस आर, फिर यहाँ पे आएगा प्लस एन इंटू एन प्लस वन, दिस इज समेशन ऑफ आर रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एन इंटू एन प्लस 1, समेशन ऑफ आर रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू पावर के माइनस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यह मैं थोड़ा आपको अंडरलाइन करूँगा, ये यहाँ पे ये सेटअप होता है इस तरह, ये दूसरा सेटअप चलता है जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, तो समेशन आर रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, आर रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, आर रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो हर एक समेशन के साथ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो दूसरा चीज़ है यहाँ पे कि आप देखिए कि ए आर जो है कोफिशिएंट, ए आर हर एक टर्म के साथ है, ये 4 टर्म्स में ये डिवाइड हुआ, ए आर यहाँ भी, ए आर ए बी यहाँ भी, ए आर ए बी। सो मैं क्यों ना ऐसा लिखूँ, आप ये देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इम्प्लाइज, मैं यहाँ पे एक ही समेशन लिखता हूँ इस तरह, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ए आर को मैं कॉमन ला के दिस ये मैं लिखूँगा, फिर ए आर भी यहाँ समेशन, ये आएगा आपको, आप देखिए के माइनस आर, देन के माइनस आर माइनस 1 एक्स रेज टू पावर के माइनस आर माइनस 2। अब यहाँ आइए, दिस इज़ माइनस, ए आर बाहर हुआ, समेशन भी बाहर, इट इज़ के माइनस आर, देन के माइनस आर माइनस 1 एक्स रेज टू पावर के माइनस आर। आई होप यू आर फॉलो मी। यहाँ पे ए आर तो हमने लिखा बाहर ब्रैकेट से, यहाँ बच रहा है माइनस, इनफैक्ट आप ठीक तरह से देखिए, ये ए आर के माइनस आर तो रहेगा, और 2 है यहाँ पे, माइनस टू रहेगा, के माइनस 2 टाइम्स के माइनस आर एक्स रेज टू पावर के माइनस आर, एक्स रेज टू पावर के माइनस आर। सिंपलीफिकेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, देन ये समेशन ए आर बाहर, दिस इज प्लस एन इंटू एन प्लस वन एक्स रेज टू पावर के माइनस आर ओनली, समेशन बाहर, एन इंटू एन प्लस 1 प्रोडक्ट, और ए आर भी बाहर, ये हमने लिखा होल ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके बाद आप देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ दो जगह आ रहा है, यहाँ 2 जगह हमें आ रहा है, नहीं इनफैक्ट 3 जगह सेम दिस पावर ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए, ये टर्म और ये टर्म हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे एक्स रेज्ड पावर के माइनस आर, मीन्स आपको ये विजिबल होगा, इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज इट इज समेशन ऑफ आर रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, आर रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ए आर ये बाहर होगा फुल, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये वाला मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, आप भी देखिए, दिस इज के माइनस आर माइनस 1 एक्स रेज पावर के माइनस आर माइनस 2। इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं प्लस करके लिखूँगा इसको,
प्लस करके, या अगर हम माइनस ही कॉमन निकालेंगे डजेंट मैटर, या प्लस ही रखेंगे प्लस, ये मैं इस तरह लिखूँगा। आप देखिए ये पहले टर्म मैं लिखूँगा n इंटू एन प्लस 1, एक्स रेज पर के माइनस आर में बाहर निकालना चाहता हूँ, देन इट इज़ माइनस टाइम्स के माइनस आर इंटू के माइनस आर माइनस 1, देन इट इज़ माइनस टू टाइम्स के माइनस आर, एक्स रेज टू पावर के माइनस आर, यहाँ पे बाहर ये इस तरह लिखेंगे, इसका लॉन्ग ब्रैकेट यहाँ पे करेंगे, लॉन्ग ब्रैकेट इस तरह, इज इक्वल टू 0। अगर ये विजिबल नहीं है, मैंने थोड़ा ये एब्रॉड में लिखा, मैं ये सेटअप अब ऊपर ले जाऊंगा। अभी मैं ये सेटअप दोबारा लिखूंगा ऊपर, फिर मैं आऊँगा आगे, घबराने की कोई बात नहीं। मैं इसको रब करता हूँ, मैं ये ऊपर लूँगा अभी ये सेटअप, आप भी देखिए। चलिए गाइज, मैंने ये सेटअप दोबारा लिखा यहाँ पे, जो मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने समझा ये मत आपको विजिबल नहीं है, तो मैंने ये सेटअप को यहाँ पे रिपीट किया टॉप पे। चलिए अब हम आएंगे, देखो यहाँ पे ये टर्म जो सारे हैं इनको हमने निकाला एक्स रेज पावर के माइनस आर कॉमन, एक्स रेज पावर के माइनस आर यहाँ से कॉमन गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये आपको इम्प्लाई करेगा इट इज़ समीशन ऑफ आर रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर, ये टर्म हम लिखेंगे एज इट इज़ के माइनस आर, इट इज़ के माइनस आर माइनस 1, इट इज़ एक्स रेज टू पावर के माइनस आर माइनस 2, देन प्लस ये वाले टर्म, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, एन स्क्वायर प्लस एन। ओके, यहाँ मैं ये जो है आपके पास के माइनस आर, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस ट्वाइस के माइनस आर, ये मैं फिर सबट्रैक्ट या ऐड कर सकता हूँ। कीजिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये आएगा आपको माइनस के माइनस आर स्क्वायर। ओके, दिस माइनस मेक्स इट प्लस के माइनस आर, और ये आएगा माइनस 2 टाइम्स के माइनस आर। ठीक है, माइनस 2 के माइनस आर, यहाँ पे बनाइए प्लस के माइनस आर, और यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, इसका अपना कॉमन है एक्स रेज टू पावर के माइनस आर, ये क्लोज हुआ इज इक्वल टू 0। ये कहाँ तक कॉमन है? यहाँ से यहाँ तक एक्स रेज पावर के माइनस आर, और इस टर्म का एक्स रेज पावर के माइनस आर माइनस 2। अपनी जगह स्टेप बाय स्टेप में जा रहा हूँ। ओके, दिस implies it is summation of r running from 0 to infinity a r। चलो इसको इसी तरह देखते हैं, it is k minus r, it is k minus r minus 1, this will be x raised to power k minus r minus 2, this is plus, इसको और इसको हम कनेक्ट करेंगे, सेम नंबर है, this is n स्क्वायर प्लस n माइनस k माइनस r स्क्वायर, this is minus times k minus r only, because it is minus 2 plus 1, that is minus 1 k minus r। यहाँ पे इसका अपना कॉमन है x रेज पावर k माइनस r इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम क्या करेंगे, हाँ, सिंप्लीफाई करने के लिए अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये और ये कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म उसके साथ कोइंसाइड हो रही है। दिस इज़, यहाँ क्लोज करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आउटर ब्रैकेट, इसका सबका कॉमन ये है, सेम समेशन। दिस इम्प्लाइज समेशन ऑफ r running from 0 to infinity AR, this is k minus r, this is k minus r minus 1, x raised power k minus r minus 2, then plus I will write it this, I will connect n square minus k minus r का स्क्वायर, इसको मैं इस तरह कनेक्ट करता हूँ। फिर मुझे रहता है यहाँ पे, आप देखिए ये रहता है मुझे प्लस एन, वो यहाँ रखते हैं माइनस के प्लस आर, माइनस के प्लस आर,
इसको हम अपना ब्रैकेट देते हैं और इसका कॉमन है k माइनस आर, देन होल का ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। यहाँ पे मैं फार्मूला में इसका लाता हूँ, आपको पता है ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप ये देखिए क्या आएगा, दिस इज summation of r running from 0 to infinity ar then k minus r minus 1 x raised to power k minus r minus 2 प्लस इसके दो फैक्टर्स a प्लस बी हुआ सीधा n प्लस के माइनस आर, ए प्लस बी देन ए माइनस बी, इट इज़ एन माइनस के प्लस आर, क्योंकि माइनस जाएगा इनसाइड माइनस के प्लस आर। ये क्या आपको है प्लस एन माइनस के प्लस आर, आउट इसका है एक्स रेज पावर के माइनस आर होल इज इक्वल टू 0। ठीक तरह से देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फैक्टर एक आपको सेम आ रहा है, क्या है वो n माइनस के प्लस आर ये, और ये भी है n माइनस के प्लस आर, n माइनस के प्लस आर, n माइनस के प्लस आर, इसको हम कॉमन लाएंगे, फिर हम देखेंगे आगे क्या आता है। चलिए, दिस इम्प्लाइज समेशन ऑफ r running from 0 to infinity ar, this is k minus r, then k minus r minus 1, this is x raised to power k minus r minus 2, then plus इसको आउट रखेंगे, इसका कॉमन, हाँ इसका कॉमन इस तरह आएगा, इसको मैं इस तरह ब्रैकेट ही रखूँगा, n माइनस के प्लस आर इंटू क्या रहेगा n प्लस के माइनस आर प्लस 1, ये आता है इसका फैक्टर x रेज पावर k माइनस आर, तो ये होल फैक्टर इज इक्वल टू 0। ये देखिए आप यहाँ तक हमें आया ये n माइनस के प्लस आर, n माइनस के प्लस आर इसको बाहर लिया, देन n प्लस के माइनस आर और प्लस इसका 1 प्लस 1 एक्स रेज पावर के माइनस आर। अब मुझे एक्चुअली फार्मूला ये मतलब ये डेवलप हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा दो टर्म्स में, यहाँ r रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ये लिखूँगा, फिर यहाँ पे r रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n माइनस के प्लस आर, n माइनस के प्लस आर माइनस 1 प्लस 1 एक्स रेज पावर के माइनस आर, फिर हम ये एक आइडेंटिटी बनेगी एंड वी विल देन इक्वेट टू 0 द हाईएस्ट पावर्स ऑफ x, फिर लवर उसके लवर, ताकि एम क्या हमारा है, एम है हमारा a0 a1 a2 a3 निकालना है, फिर जो सोल्यूशन आपने एज्यूम किया सोल्यूशन नंबर 2 वहाँ पे हमें सबस्टिट्यूट करना है। मैं इसके ऊपर जाता हूँ क्योंकि ये मैं दिखाई नहीं देगा शायद आपको। यस गाइस, मैंने ये सेटअप लिखा, रिपीट किया थोड़ा नीचे से, तो इसमें सिर्फ ये समेशन जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, आप देख सकते हैं जो लास्ट सेटअप है इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया r रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ar, ये हमें दो समेशन अब मिल गए। इस इक्वेशन का नाम मैंने रखा अल्फा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमें सारे कॉन्स्टेंट्स वगैरह जो हमें निकालने हैं वो आप याद रखें, वो कॉन्स्टेंट्स हमें यहीं से अब निकलने वाले हैं, ये कॉन्स्टेंट जो हम निकालेंगे। देखिए हम लिखेंगे इक्वेशन अल्फा बीइंग एन आइडेंटिटी, we equate to 0 the coefficients of various powers of x. It is an identity we equate to 0 for finding out the this जो इसके a0 a1 a2 a3 डैश 1, फिर हम सेकंड इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू।
चलो सबसे पहले हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जैसे इक्वेट करेंगे, जीरो इक्वेट टू जीरो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। क्या आएगा हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स? ये ठीक तरह से देखिए आप, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या आएगा, देखिए इस पे नजर डालिए। आपको यहाँ पे वैल्यू करना है स्टार्ट फ्रॉम और रनिंग फ्रॉम जीरो। फिर उसके बाद हमने लिखा कि एक्स के पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जब मैं यहाँ पे आर को देता हूँ जीरो, सबसे हाईएस्ट कोफिशिएंट जो यहाँ पे आएगा दैट इज एक्स रेज पावर के माइनस 2, यानी कि ये जब हम ओपन करेंगे इसका हाईएस्ट पावर आएगा एक्स रेज पावर के माइनस 2, फिर इसके बाद एक्स रेज पावर के माइनस 3, एक्स रेज पावर के माइनस 4, के माइनस 5, यानी कि इसमें हाईएस्ट है के माइनस 2 जब आर होगा जीरो। अब यहाँ आइए, आर जब हम यहाँ पे जीरो देते हैं क्योंकि जीरो से स्टार्ट करना है, यहाँ तो ये एक्स रेज पावर के आएगा और जब जीरो बनेगा, इसलिए हम कहेंगे जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स आता है दोनों समेशन में वो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है, एक्स रेज्ड पावर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेट टू जीरो द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज्ड पावर के। अब ये एक्स रेज्ड पावर के कहाँ पे मिलता है? याद रखें पहले वाले समेशन में नहीं मिलता है, क्योंकि पहले वाले समेशन में हमें पावर जो है हाईएस्ट पावर स्टार्ट होता है एक्स रेज पावर के माइनस 2 से, फिर उसके बाद एक्स रेज पावर के माइनस 3, के माइनस 4, वहाँ एक्स रेज पावर के नहीं आ सकता है। अब यहाँ से हमें आता है एक्स रेज टू पावर के। सो यहाँ मैं लिखूँगा आपके लिए वी गेट एक्स रेज टू पावर के फ्रॉम सेकंड समेशन। आपके लिए मैं लिख रहा हूँ सेकंड समेशन व्हेन r इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि r इज इक्वल टू जीरो से मैं स्टार्ट करना है, r0, r1, r2, r3, फिर पावर्स ऑफ एक्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखा, रेफर लेक्चर नंबर 6 यू विल कम टू नो। तो यहाँ से हमें मिलता है ये एक्स रेज पावर के, यहाँ से नहीं मिलता है। सो r को जब हम जीरो देते हैं, देखो क्या आता है, ये आएगा a0, यहाँ से मिलता है, यहाँ से नहीं, a0 n माइनस के प्लस जीरो, ठीक तरह से देखें, n प्लस के माइनस 0 प्लस 1, यह आएगा हमें एक्स रेज्ड पावर के का कोफिशिएंट इज इक्वल टू जीरो, ये आता है। ठीक है, चलिए, इट इज a0, दिस इज n माइनस के ओनली, देन दिस इज n प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें अब डिसाइड करना है क्या हम लेंगे जीरो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप, क्योंकि यहाँ पे जो हमें लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन का हम कहते हैं एक ही सोल्यूशन नहीं है, इसमें दो सोल्यूशंस या कुछ, फिर हम वहाँ से डिफाइन करेंगे लीजेंडर्स फंक्शन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप जो हमने पहला हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स रेज पावर के कंपेयर किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज पावर के को बनाया जीरो बिकॉज इट इज़ एन आइडेंटिटी। लेकिन ए नॉट तो हम यहाँ पे सर्टन है कि ए नॉट जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, दिस being coefficient of leading term of second. What is second? Second is your solution. जो आपने solution assume किया, आपने वहाँ पे पहला leading first term जो वहाँ पे है a नॉट, ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, a नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए जीरो क्या हो सकता है, दिस implies that n माइनस के इंटू n प्लस के प्लस 1 is 0, which implies either n minus k is 0 or this k plus n plus 1 is 0। हमने स्टार्ट में कहा ना आपको k जो हमने लिया वहाँ पे दैट इज़ एक्स रेज पावर के माइनस आर, मैंने लिखा एक्स रेज पावर के माइनस आर, जब हमने लिखा के माइनस आर इज़ पॉजिटिव, ये मैंने लिखा के इज़ ग्रेटर दैन आर। अगर आपको यहाँ पे लेक्चर नंबर 6 में देखो, हमें यहाँ पे के दो वैल्यूज़ आए, ये इम्प्लाई करता है ये दोनों इम्प्लाई करता है एन इज़ ईदर इक्वल टू के, ये होगा के बराबर, और एन इज़ के, या के मैं लिखूँगा
के का वैल्यू हमें यूज़ करना है इज इक्वल टू एन, या के का और के का वैल्यू हम यूज़ करेंगे, दोनों हमें यूज़ करें, या तो के एन या के इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एन प्लस वन। ये जो हमने वहाँ पे के लिया, के दो वैल्यूज़ मुझे मिला, ए नॉट तो नॉट ज़ीरो लिया, इट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द लीडिंग दिस सीरीज सोल्यूशन सीरीज, सो के इज़ एन, सो के इज़ माइनस टाइम्स एन प्लस वन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैं नाम रखूँगा यहाँ पे अल्फ़ा, मैंने उसका दिया, आप भी याद रखिए इट इज़ योर बीटा। यहाँ मैं अपने लिए ये नोट करके रखूँगा, ये मैं नोट करके रखूँगा, के इज़ इक्वल टू एन एंड के इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स एन प्लस वन। इस इक्वेशन का टुगेदर मैंने नाम लिया बीटा, क्योंकि इसके हमें दो केसेस अब बनेंगे। जब के हम लेते हैं एन, उस वक्त क्या आएगा सोल्यूशन, के लेंगे माइनस टाइम्स एन प्लस वन, उस वक्त क्या आएगा सोल्यूशन। अब आगे चलेंगे, देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, कंपेयर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, दैट इज एक्स रेज पावर के, फिर हम इसके नीचे आएगा एक स्टेप, देन नेक्स्ट हायर पावर क्या आएगा इससे नीचे, एक्स रेज पावर के माइनस वन, और हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज पावर के माइनस वन। यहाँ भी मैं बता सकता हूँ एक्स रेज पावर के माइनस वन कहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ तो नहीं मिलेगा, इसमें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम और को देते हैं ज़ीरो, यह आएगा एक्स रेज पावर के माइनस टू से स्टार्ट होता है, फिर डिक्रीज होता है एक्स रेज पावर के माइनस थ्री, के माइनस फोर, सो एक्स रेज पावर के माइनस वन नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ आ सकता है जब हम और को देते हैं वन वैल्यू, यानी कि सेकंड टर्म इसका पहले ए नॉट में आता है एक्स रेज पावर के, फिर दूसरे टर्म में एक्स रेज पावर के माइनस वन, देन तीसरे में एक्स रेज पावर के माइनस टू यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे एक्स रेज पावर के माइनस वन नहीं आता है। इसलिए हम इसके बाद वाली नेक्स्ट लोअर हाईएस्ट है ये, इसके नीचे वाला हाईएस्ट क्या है, एक्स रेज पावर के माइनस वन। नाउ वी कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज पावर के माइनस वन। ओके, लेट अस सी हाउ वी गो। ये मैं रब करता हूँ, ये मुझे ज़रूरत है एंड तक। Let us now compare. Next we equate to 0 the coefficient of x raised power k minus 1। पहला हाईएस्ट एक्स रेज पावर के, उसके नीचे आएगा एक्स रेज पावर, फिर हम नहीं जाएगा एक्स रेज पावर के माइनस टू के, फिर हम लेते हैं जनरल टर्म से पता चलेगा कहाँ जाना है। देखिए एक्स रेज पावर के माइनस वन लेते हैं जीरो के बराबर, आप मैं लिखूंगा वी गेट एक्स रेज पावर के माइनस वन फ्रॉम अल्फा इन सेकंड समेशन। जो इसका सेकंड समेशन है, जब हम वहाँ आर को देते हैं वन वैल्यू, वहाँ ही मिलता है एक्स रेज पावर के माइनस वन। देखिए यानी कि ये आएगा आपको ए वन एन माइनस के प्लस वन। आई होप यू आर फॉलोइंग मी। आर को वन देना है, एन प्लस के माइनस वन, आर का प्लस वन, यह है एक्स रेज पावर के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मिलता है एक्स रेज पावर के माइनस वन, कोफिशिएंट हमें इक्वेट करना है जीरो। दिस इज ए वन, दिस इज एन माइनस के प्लस वन, एन माइनस के प्लस वन, दिस इज एन प्लस के इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे क्या ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। अगर ये दो जीरो नहीं है, लेकिन अगर हम ये जीरो लेंगे ये कंट्राडिक्ट करेगा इसको, बिकॉज अवर के इज एन। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट एन प्लस के इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? बिकॉज जो हमें बीटा कंडीशन है, बिकॉज आवर के इज इक्वल टू एन बाई बीटा कंडीशन, जिसका नाम हमने लिया बीटा, जिसे वो यहाँ पे मैंने लिखा, वहाँ के है एन के बराबर। अगर के है एन के बराबर तो एन प्लस के कैसे होगा जीरो के बराबर, ठीक है। के इज एन, सो दिस मीन इज दैट के इज एन, सो एन प्लस के इज नॉट इक्वल टू जीरो। आइए इस पे नेक्स्ट, ऑल्सो एन माइनस के प्लस वन
is not equal to 0 because our k is equal to minus times n plus 1. जब हम k का वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे माइनस n टाइम्स आप लगाए k का वैल्यू, ये क्या आएगा, ये आएगा आपको माइनस n माइनस 1 प्लस 1. तो ये 0 के बराबर नहीं आता है. आप देखिए भी यहाँ पे मैं रफ पे देखूँगा, अगर मैं n तो रखूँगा n ही, देन इट इज़ प्लस n प्लस 1 प्लस 1, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये 0 के बराबर नहीं आता है. इसलिए इसमें हमने देखा ये भी 0 नहीं है. अगर हम ये 0 लेते हैं ये उसको कंट्राडिक्ट करता है, वेयर वी हैव नाउ k इज इक्वल टू माइनस n प्लस 1, क्योंकि ये हमने ऊपर वाली कंडीशन से लिया ना. ये कंडीशन यूज़ करना है, याद रखिएगा, ये कंडीशन यूज़ करना है कि जब हमने ऊपर वाला लिया a नॉट इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन वी हैव k इक्वल टू n, k इक्वल टू माइनस n प्लस. इस कंडीशन से इस कंडीशन को लेके हमें आगे जाना है. इसलिए अगर हम यहाँ पे n प्लस 1 इज़ नॉट 0 बिकॉज अवर k इज़ n, एंड n माइनस k प्लस 1 इज़ नॉट 0 बिकॉज अवर k इज़ माइनस टाइम्स n प्लस 1. अब क्या 0 होगा यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट आवर a1 जो है दिस मस्ट बी 0. इसको हम अंडरलाइन करेंगे कि a1 हमें आया यहाँ पे 0 के बराबर. ओके, अब मैं x रेज़ पावर k माइनस 2 वगैरह नहीं लूँगा, बेटर मैं यहाँ पे लूँगा हाईएस्ट दिस, मैं यहाँ पे जनरल टर्म अब कंपेयर करूँगा. जनरल टर्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जनरल टर्म आपने देखा जहाँ हमने लिखा सोल्यूशन सेकंड में y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू समेशन ऑफ r n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a r x रेज़ पावर k माइनस r बी द solution of the given legendary differential equation in descending powers of x. वहाँ पे लिया इसका solution, तो वहाँ naturally जनरल टर्म जो है that is x raised power k minus r. अब हम करेंगे equate to 0 the coefficient of जनरल term of what this जनरल टर्म that is x raised power k minus r. यहाँ पे है x raised power k minus r, इसका कोफिशिएंट ऑफ कोर्स ये है, लेकिन यहाँ भी आएगा x raised power k minus r. आप देखिए वो कैसे हम लाएंगे. आप देखिए मैं रब करता हूँ, हमें मिला कि a1 इज 0 के बराबर, a1 0 के बराबर आया. ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमें एक चीज़ मिला, एक चीज़ हमने किया कि a नॉट इज़ नॉट 0, हमने लिया a1 इज इक्वल टू 0. a1 हमें आया 0 के बराबर. तो आगे जाइए अब. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी डू इज़, next equate to 0 the coefficient of general term that is coefficient of x raised power k minus r. यहाँ तो ऑब्वियस है x raised power k minus r का यही कोफिशिएंट हम लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट में क्या करेंगे हम, वो कैसे हमें मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ. मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा इन समेशन फर्स्ट एक्स रेज पावर क्या मुझे लाना है k माइनस आर, मीन्स सिंपली ये तो ख़त्म होना चाहिए. अगर मैं यहाँ पे इन समेशन फर्स्ट पुट r इज इक्वल टू r माइनस 2, अभी देखें जब मैं यहाँ पे r को देता हूँ r माइनस 2, माइनस आउट ये आएगा माइनस r प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 ख़त्म. क्लियर. सो यहाँ पे जो हम लिखे तो हमें यहाँ पे मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर k माइनस r क्या आएगा, इट इज़ a r माइनस 2, r को देना है r माइनस 2, इट इज़ k माइनस r प्लस 2, देन k माइनस r प्लस 2 प्लस 1. यह आएगा इसमें. याद रखें इसमें जब मैं दूंगा r को व्हाट जनरल टर्म है, ये भी है, ये इसका जनरल टर्म यही है. जब इसका r लेगा वैल्यू, क्योंकि आप कहेंगे ये कैसे लेगा r माइनस 2, क्योंकि r 0 से स्टार्ट होता है, एक वैल्यू ये आगे जाता है r1 r2, एक वैल्यू एक वो ज़रूर आएगा इसका वैल्यू, r का वैल्यू r इज इक्वल टू r माइनस 2 हम दे सकते हैं. ये डिक्रीज हो रहा है r माइनस 2, तो यह आएगा आपका कोफिशिएंट a r माइनस 2, दिस इज k माइनस r प्लस 2, r को देना मुझे, देन यहाँ पे k माइनस r प्लस 2 प्लस, इसका ख्याल रखें k
माइनस आर प्लस 2, यहाँ -1 है, -1 यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, -1 है, यहाँ -1 है। ओके, तो ये हुआ इस टर्म का एक्स रेज पर के माइनस आर। यहाँ तो ओब्वियसली यही है, प्लस ए आर एन माइनस के प्लस आर एन प्लस के माइनस आर प्लस 1। यह एक्स रेज पर के माइनस आर का वैल्यू यहाँ पे या यहाँ पे ये इक्वेट किया हमने 0 के बराबर। अब आप भी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ हम सिंप्लीफाई करेंगे। इट इज़ ए आर माइनस 2 के माइनस आर प्लस 2 देन के माइनस आर प्लस 1 के माइनस आर प्लस 1 देन प्लस ए आर एन माइनस के प्लस आर इंटू एन प्लस के माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको देगा, this will give you AR into n minus k plus r into n plus k minus r plus 1 is equal to माइनस टाइम्स मैं लिखूंगा what k minus r plus 2 into k माइनस आर प्लस 1 इंटू ए आर माइनस 2। इसको मैंने उस साइड लिया। इट इज़ ए आर मैंने लिखा ये टर्म यहाँ पर एन माइनस के प्लस आर एन प्लस के माइनस आर प्लस 1। इसको ट्रांसपोज किया। दिस इज के माइनस आर प्लस 2, दिस इज के माइनस आर प्लस 1, ए आर माइनस 2। वेल दिस गिव्स यू योर ए आर is equal to minus times k minus r plus 2 into k minus r plus 1. This is a r minus 2 by this is n माइनस के प्लस आर एन प्लस के माइनस आर प्लस 1। यह आपका आप यहाँ पे ए आर में मैं ऊपर लिखता हूँ अभी, ये मत मैंने थोड़ा इसको अब्रॉड। ये चीज़ जो है ये जनरल टर्म हमें यहाँ से अब सब कुछ मिल सकता है। A2 हो, A3 हो, A4 हो, A5 हो, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे जो दो कंडीशंस है, केसेस है, यहाँ दो केस हमें बनता है बीटा से। एक है k इज इक्वल टू n, दूसरा है k इज इक्वल टू माइनस टाइम्स n प्लस 1। कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज टू हमें दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। पहले हम देखेंगे ये इक्वेशन मैं ऊपर लिखता हूँ, ये हमें ज़रूरत है, तो अल्फ़ा का हमें अब यूज़ नहीं होगा। अल्फ़ा से हमने जनरल टर्म निकाली, अल्फ़ा का यूज़ नहीं, मैं अल्फ़ा की जगह ऊपर लिखता हूँ। ये इसका हमें अब ज़रूरत है। मैं अभी ये रब करता हूँ, जस्ट वेट। आए गाइस, मैंने आपको लिखा ये ए आर का वैल्यू जो आपने निकाला हमने जनरल टर्म से, जहाँ हमने कंपेयर किया था जनरल पावर ऑफ एक्स, दैट इज एक्स रेज पावर के माइनस आर, वहाँ से हमने ये डिराइव किया ए आर इज़ दिस। हमें ये पता चला कि A1 0 है, स्टार्ट में A1 0 के बराबर मिला। तो अब हम आएंगे कि हम चले हम आर को यहाँ पे देते हैं 3, क्योंकि हम पे वहाँ पे मिलेगा A3 A1 वहाँ पे आएगा। पुट R इज इक्वल टू, हाँ हमें मिला था यहाँ पे A1 0, A0 नॉट 0 लिया, A1 आया 0 के बराबर। R इज इक्वल टू 3 हम ले गए यहाँ पे। आप देखिए क्या हो रहा है, A3 इज इक्वल टू माइनस के माइनस 3 प्लस 2 इंटू के माइनस 3 प्लस 1 बाई this is n minus k plus 3, this is n plus k minus 1 plus 1, यहाँ पे आएगा A1।
लेकिन a1 तो 0 है जो हमें वहाँ पे उस इक्वेशन में मिला, दैट इज दिस n प्लस 1 n प्लस k इज़ नॉट 0 n प्लस k माइनस 1 इज़ नॉट 0। वहाँ से हमने देखा कैसे 0 नहीं, फिर वहाँ पे था a1 हमें मिला है 0 के बराबर। तो a1 being 0, a1 is 0, that means here you get a3 is 0। नाउ जब हम यूज़ करेंगे पुट r इज इक्वल टू, अगर हम करेंगे यहाँ पे से 5 ले गए हम, क्योंकि यहाँ पे आएगा हमें 5 के वक्त a3 माइनस 2 a3 0 आया। वैन वी पुट r5 हमें मिलेगा a5 इज इक्वल टू समथिंग इंटू a3। आप देखो 5 माइनस 2 a3 0 है, वो आएगा आपको a5 0। इसलिए इसका मतलब यह है कि हमने देखा कि a1 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू a5 इज इक्वल टू सो ऑन इज 0। इसके तमाम ऑड कोफिशिएंट जो है a1 a3 a5 दैट इज सो ऑन, ये 0 के बराबर है। ये दोनों केसों में है। बीटा का जो हमारे पास केस है k इज इक्वल टू n या k इज इक्वल टू माइनस टाइम्स n प्लस 1, हमने वो केसेस वो कंडीशन अभी यूज़ नहीं किया। हमें जनरल में मिला इसमें से कि जब a1 0 के बराबर आया तो a1 0 होने से हमें a3 भी 0 है, a5 भी 0 है, a7 भी 0 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ये सारे अब मिले हमें 0 के बराबर। अब हमें निकालना है व्हाट इज़ a2, व्हाट इज़ a4, व्हाट इज़ a6 दैट इज सो ऑन। वो हमें डिफरेंट केसेस में मिलेगा। देखिए अब हम कैसे वो निकालेंगे, आप भी देखिए। ये मैं रब करता हूँ, ये मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें a1 या सॉरी a3 a4 a5 a7 आया 0 के बराबर विदाउट दिस गिविंग एनी वैल्यू टू k को हमने कोई वैल्यू नहीं दिया, ये ऑटोमेटिकली आया 0 बराबर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट के केस फर्स्ट में लूँगा। केस फर्स्ट व्हेन k इज इक्वल टू n, याद कीजिए रेफर बीटा। आप कहेंगे ये कहाँ से आया, जिसका मैंने नाम रखा बीटा, वहाँ में आया k इज इक्वल टू n और k इज इक्वल टू माइनस टाइम्स n प्लस 1, यानी कि k के 2 बार वैल्यू देना है। when k is n what happens, when k is equal to minus times n plus 1 what happens। now when k is equal to n, इक्वेशन गामा जिसका नाम मैंने रखा, जनरल टर्म जहाँ से हमें मिलता है इम्प्लाइज, वहाँ नज़र डालें। इट इज़ AR इज इक्वल टू माइनस टाइम्स k को n देना है, n माइनस r प्लस 2 इंटू k को n माइनस r प्लस 1 बाय k को देना है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये आएगा r, शाबाश, k को n, इट इज़ k को n ख़त्म, इट इज़ n 2n minus r plus 1, it is a r minus 2। well this is the case when we take this case k is equal to n, उस वक्त हमें अब निकालना है what is a2 so on। let us now put this r is equal to 2 देंगे, then 4 then 6 then 8 that is so on। आप देखिए यहाँ पे when you put r2 it is a2 is equal to minus times r को 2 देना है, r को देना है 2, ये ख़त्म हुआ, ये आएगा n यहाँ पे, r को 2 देना है, it is n minus 1 by it is r को 2 देना है 2 times r को 2 देना है, it is 2n minus 2 देना है minus 2 पर it is minus 1, it is a0। ये मुझे मिला a2 का वैल्यू, ये है a2 का वैल्यू। अब हम देते हैं r को 4, आइए यहाँ पे, दिस इज a4 इज इक्वल टू इट इज माइनस टाइम्स दिस इज n माइनस 4 प्लस 2 n माइनस 2 आएगा यहाँ पे, दिस इज n माइनस 4 प्लस 1
इट इज़ n-3 आएगा बाय, हम देते हैं r को आप 4, आप देखिए क्या आएगा, इट इज़ 2n minus 4 plus 1, it is 2n minus 4 plus 1 minus 3. This is your A4 के वक्त A2. ओके, अब A2 का ये वैल्यू यूज़ करेंगे, ये प्लस बनाएगा इसको, यूज़ A2 क्या आएगा A4 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स n-2 n-3 by 4 2n-3 इंटू A2 का वैल्यू ये माइनस n-1 by 2 2n-1 A0 इसमें भी, A0 A4 में भी, A1 A5 A1 A3 A5 सारे ज़ीरोज़, यहाँ पे मुझे A4 मिला, ये पॉजिटिव आता है, देखो इट इज़ n इंटू n-1 n-2 n-3 बाई 2 इंटू 4 इंटू 2n-1 2n-3 इंटू A0। आपको एक सिमेट्री के हिसाब से अब मिलेगा। A4 जब आप A6 जब आप लिखेंगे n-2 n-3 n-2 n-3 n-4 n-5, ठीक है, यहाँ 2 इंटू 4 इंटू 6 2n-1 2n-3 2n-5, ठीक है, यह हम लिख सकते हैं A6 भी। ये हमें मिला उस केस में जब k इज इक्वल टू n। इसी केस में हमें आएगा अब सोल्यूशन, क्योंकि दोनों केसों में A1 A3 A5 A7 0 के बराबर है, लेकिन ये A2 A4 A6 ये वेरी हो जाएगा। इस केस में k इज इक्वल टू n में क्या आया ये, ठीक है, फिर हम देखेंगे k इज इक्वल टू माइनस टाइम्स n प्लस 1 में क्या है, वो दूसरा सोल्यूशन बनेगा इस तरह। तो ये मैं लिखूंगा ये वैल्यूज़, फिर मैं सोल्यूशन लिखूंगा। आप जस्ट इसका ये मैं रब करता हूँ, यू जस्ट वेट। आई गाइज, ये मैंने ये सोल्यूशंस आपको यहाँ पे लिखे जो हमें A2 मिला फॉर द केस k इज इक्वल टू n पे माइनस n इंटू n-1 2 टाइम्स 2n-1 A0 A4 मिला, ये हमने बाई सिमेट्री लिखा A6, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा A4 का वैल्यू और नेगेटिव, ये और ये जब वैल्यू यूज़ हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव आएगा। n-2 फैक्टर्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे पहले 2 ही थे, यहाँ ये 4, यहाँ ये और दो कौन हो गए n-4 n-5, यहाँ एक बढ़ रहा है 2 इंटू 4 इंटू 6 2n-1 2n-3 2n-5 इसी तरह, ठीक है। अब हम लिखेंगे 10 required solution is यहाँ मैं लिखूंगा it is corresponding to case first when k is equal to n, जब k है n के बराबर। क्या लिखा था आपने सोल्यूशन, सेकंड को रेफर किया है बाई सेकंड, शायद मैंने उसका नाम रखा लेक्चर नंबर 6 में। इट इज़ y इज इक्वल टू समेशन ऑफ r रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी AR x रेज पावर k माइनस r। ठीक तरह से देखिए ये क्या आएगा, समेशन ऑफ r रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी AR x रेज पावर k इज एन n माइनस r। क्लियर, चलिए आप दीजिए आप ये वैल्यूज़। यह आएगा y इज इक्वल टू r को 0, इट इज़ A0 x रेज टू पावर n बिकॉज r 0 प्लस A1 x रेज टू पावर n-1 प्लस A2 x रेज पावर n-2 प्लस A3 x रेज पावर n-3 प्लस A4 x रेज पावर n-4 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे आपको ऑड कोफिशिएंट्स, मतलब आपने देखा कि हमारे पास A1 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A5 इज इक्वल टू A7 डाइजेशन, ये सारे 0 के बराबर है।
दोनों केसों में ही, यानी कि ये टर्म जो है ये सर्वाइव नहीं करेगी, ये टर्म सर्वाइव नहीं, इसके बाद वाली टर्म वो भी सर्वाइव नहीं करेगी। अब हमें क्या टर्म्स यहाँ पे आएगी, ये रहेगा यहाँ पे y इज इक्वल टू ए नॉट एक्स रेज पावर एन आएगा, प्लस A2 एक्स रेज पावर n माइनस 2 आएगा, प्लस A4 एक्स रेज पावर n माइनस 4 आएगा, प्लस A6 आएगा एक्स रेज पावर n माइनस 6, प्लस सो ऑन। अब वैल्यूज़ आप यूज़ कीजिए, वो वैल्यूज़ है ये आपको, इट इज़ y इज इक्वल टू ए नॉट एक्स रेज टू पावर n प्लस A2 का वैल्यू क्या है, माइनस टाइम्स माइनस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू वो वैल्यूज़ यूज़ करना है 2n माइनस 1, इट इज़ ए नॉट साथ एक्स रेज पावर n माइनस 2 प्लस देन A4 पॉजिटिव आता है, A4 इट इज़ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 बाई 2 इंटू 4, then it is 2n minus 1, then 2n minus कहाँ हुआ ये 2n minus 3 a नॉट। इसी तरह फिर प्लस A4 यहाँ पे है ये, सॉरी ये A4 का वैल्यू है a नॉट, दिस इज़ A4 का वैल्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्स रेज पावर n माइनस 4 है ये, एक्स रेज पावर n माइनस 4, फिर यहाँ भी लिखना है, यहाँ आएगा एक्स रेज पावर n माइनस 6 प्लस 1, चूँकि यह आएगा नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे ये यूज़ करता हूँ ये वैल्यू, हम ये लिखेंगे जनरल में ये फर्स्ट सोल्यूशन, सो हमें सोल्यूशन क्या आएगा यहाँ पे, ये ए नॉट जब मैं कॉमन निकालूंगा क्योंकि हर जगह यहाँ पे ए नॉट है, यह आएगा आपको y इज इक्वल टू टेक ए नॉट आउट, दिस इज योर एक्स रेज टू पावर n माइनस टाइम्स n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 एक्स रेज पावर n माइनस 2, देन प्लस n into n minus 1 into n minus 2 n minus 3 by 2 into 4 और 2n minus 1 2n minus 3 x raised power n minus 4, इसके बाद आएगी माइनस वाली टर्म n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 n minus 5 by it will be 2 into 4 into 6 2n minus 1 2n minus 3 2n minus 5, यहाँ x raised power n minus 6 प्लस डैश 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 सो ऑन। ये है सोल्यूशन, इसका नाम मैं रखूँगा S1, ये सोल्यूशन मैं रखूँगा S1 क्योंकि दूसरी सोल्यूशन मिलने वाली है उसी गामा से व्हेन वी हैव k इज इक्वल टू माइनस टाइम्स n प्लस 1। ये सोल्यूशन जो है इसको हम कहते हैं लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फर्स्ट S1, इसका मैंने S1 नाम रखा। अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है मैं यहाँ पे रखूँगा, ये है y इज इक्वल टू दिस, इसका नाम मैंने रखा S1। दिस इज कॉल्ड लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस S1 ऑफ कोर्स S1, दिस S1 मैंने नाम रखा इसका S1 इज कॉल्ड लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन फर्स्ट, आई विल नेम इट सॉल्यूशन फर्स्ट। लेकिन ये आपको याद रखना है ये कैसे हमें मिला, कॉरस्पॉन्डिंग टू k इज इक्वल टू n। अब दूसरा सोल्यूशन भी हमें मिलेगा इजीली क्योंकि हमने जो a1 इज इक्वल टू 0, a3 इज इक्वल टू 0, a5 इज इक्वल टू 0, a7 ये दोनों केसों के लिए यूज़ करना है क्योंकि हमें जो ऊपर मिला a1 a3 a5 0 उसमें कोई केस हमने यूज़ नहीं किया, समझा आपको। फिर हमें a2 a4 a6 निकालने के लिए केसेस यूज़ किए, व्हेन k इज n व्हाट इज a2 a3 a4, व्हेन k इज इक्वल टू माइनस टाइम्स n प्लस, वो नेक्स्ट आएगा सोल्यूशन सेकंड, के सेकंड में लूँगा वो, तो वहाँ पे दूसरी सोल्यूशन उसका नाम मैं दूंगा S1 और S2 सोल्यूशन। फिर मैं आपको
लीजेंडर्स फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। तो ये थोड़ा लेंथी हुआ, तो मुझे लग रहा है कि ये मैं कंक्लूड करूँगा अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। आप इसको वॉच कीजिए ठीक तरह से, इसको रिवाइज़ कीजिए, इसको देखिए, तो ये इससे आपको लीजेंडर फंक्शन के बारे में पता चलेगा, वो कैसे हम डिराइव करते हैं, कहाँ से आया। अब आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, अब आप याद देखेंगे कि लीजेंडर फंक्शन किस चीज़ कहाँ से आता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द बेस्ट।